बच्चों को मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा था, तो इसलिए आज मैं एकदम इंस्टेंट डिलीशियस और एकदम कम टाइम में बनने वाला और एकदम रिच लुक वाला मिठाई बना रही हूँ। यहाँ पर ग्लास में मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध को मिक्स करके उसका स्लरी बना लिया है और 1 लीटर गर्म दूध में डाल के उसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहूँगी ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना बने। उसके बाद मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून चीनी। मिठास आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ा पतला ही रखा है। फिर एक बड़ा सा स्क्वायर बॉल में मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है, बाकी का मैं इसी पैन में रख दूंगी। और यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून चीनी को ऐड करके इसको गर्म कर लिया है। सो ये रस्क बिस्किट तो आपने हमेशा चाय के साथ में एंजॉय किया होगा, तो आज इसी से मैं मिठाई बना रही हूँ। तो जो मैंने शुगर सिरप बनाया था हल्का सा मीठा करके, तो उसमें मैंने एक एक करके डिप करके कस्टर्ड मिक्सचर के साथ में लेयरिंग करूंगी। एकदम कम इंग्रेडिएंट्स से घर पे बनने वाला बहुत डिलीशियस मिठाई है। अगर आपके घर में कल मेहमान आ रहे हैं तो आज रात को प्रिपेयर करके फ्रीज में रख दीजिएगा। नेक्स्ट डे एकदम डिलीशियस, आपको बार बार पूछेंगे कि इसमें आपने क्या डाल के बनाया। इतना ज़्यादा डिलीशियस होता है ये वाला रेसिपी, तो आप पक्का ट्राई करना, आपको आपके मेहमान को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो जितना भी रस्क बिस्किट था उसको मैंने शुगर सिरप में डिप करके इस तरीके से लेयरिंग कर दिया है। बचा हुआ जितना भी कस्टर्ड पेस्ट था उसको डाल दिया है। और यूजुअली कस्टर्ड थोड़ा थिक करके बनाया जाता है, लेकिन इसका जो कंसिस्टेंसी रहता है ना वो कस्टर्ड से थोड़ा सा पतला रहेगा, तभी वो जितना भी रस्क बिस्किट है ना उसमें सोख होके वो और फूल जाएगा। ऊपर से मैंने ढेर सारा ड्राई फ्रूट को ऐड कर दिया है। आप आपके मन के हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो, आपके पसंद का ड्राई फ्रूट। और लास्ट में मैंने ऊपर से और दिखने में सुंदर लगे, रिच लगे, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा रोज़ पेटल्स डाल दिया है। अभी इसको मैं चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी और इसको हम लोग नेक्स्ट डे खाएँगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही थोड़ा बेड वेड ठीक करके फिर मैं आ गई वॉशरूम में। आज जब मैं फेस को वॉश कर रही थी ना, तो मुझे लगा मुझे हल्का हल्का टैनिंग हो गया है, तो सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा सेल्फ केयर कर लेती हूँ। तो मेरे पास है मामाअर्थ का उपटन D10 फेस पैक। ये स्पेशली बना है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए और इसका टेक्सचर इतना स्मूथ है कि लगाते ही स्किन एकदम फ्रेश फील होता है। ये फेस पैक का की इंग्रेडिएंट है हल्दी और सैफरन। हल्दी जो टैन और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और केसर स्किन को ब्राइटन करता है और नेचुरल ग्लो देता है। बस थोड़ा सा फेस पैक 15 से 20 मिनट छोड़ो और नॉर्मल पानी से वॉश करो। उसके बाद स्किन लिटरली सॉफ्ट एंड ग्लोइंग लगती है। तो अगर आप भी धूप के बाद टैन से परेशान हैं और एक नेचुरल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो मामाअर्थ का उपटन D10 फेस पैक ज़रूर ट्राई करना। लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आप मामाअर्थ के वेबसाइट से परचेस करते हो तो नीलम 2025 अप्लाई करना, कूपन कोड आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और फर्दर टैनिंग से बचने के लिए मामाअर्थ का उपटन D10 सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। इसमें भी टर्मरिक और सैफरन है और ये SPF 50 PA++++ के साथ में आता है। और मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट मेड सेफ है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। और मामाअर्थ ऑलवेज लिसन एंड दे कीप ऑन इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट through research and innovation, just like they just improved their onion shampoo. So give your feedback and help them improve more. Products are available on Flipkart, Amazon, Nykaa, Purple, but they are also available in stores near you. So आप दादी और नानी वाला उपटन अब इजीली पा सकते हैं अपने घर पे। कल नर्सरी से 4-5 पौधा लेके आए थे, वही फ्रांसिस और मैं मिलकर अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये मिट्टी तो काम नहीं है, लेकिन एक दिन भर गए, खराब हो गया ना। शाम को फूलों का प्लांटिंग वांटिंग करने के बाद में फिर फ्रांसिस और मैं ग्रोसरी लेने के लिए गए थे। फिर आते वक्त ऐसा हो गया, मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। ऑयल में अंडा, पाउडर गुड़, चुटकी भर नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। फिर इसमें मैंने डाला 1 कप आटा,
थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरे पास कुछ कंपाउंड चॉकलेट था, उसको भी चॉप करके डाल के इस तरीके से स्टिकी वाला डो बना लिया है। फिर छोटे छोटे सिलिकॉन मोल्ड है कपकेक का, तो उसमें मैंने फिल कर दिया है। अभी इसको मैं बेक करूँगी करीब 15 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज़ पर, और मैंने ओवन को प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री में। ऊपर से ड्राई फ्रूट को डालने से और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। ओ सॉरी, हेल्दी और मीठा जैसे अभी आरुष ने कहा। I'll put this plate. पटूस नहीं बोलेगा थैंक यू। तो मेरे सिर में चोट लगने का रीज़न ये था कि 14 का शाम को ना मैं और फ्रांसिस ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गए थे रिलायंस में। तो वहाँ से ग्रॉसरी लिया, फिर ग्रॉसरी का सामान लेते लेते थोड़ा टाइम भी लग गया था। फिर रिलायंस का सामने एक जूडियो भी है। फिर ना आरुष और प्रत्युष के लिए कुछ कपड़ा ख़रीदना था बिहू के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो सामने ही है फटाफट से ले लेती हूँ सोच के। फिर फ्रांसिस ने अपोजिट साइड में कर रखा। फिर मैं मतलब हाथ में मोबाइल था मेरा, तो लेके फटाफट मैं आगे बढ़ रही थी। तो जाते जाते तो मोबाइल सोचा कि अंदर में मैं हाथ में रखूँगी तो गुम हो सकता है, तो इसलिए मैं पर्स में डाल लेती हूँ। तो पर्स में डाल के मैं चेन लगा के आगे बढ़ रही थी ना। मैं इतनी फास्ट में जा रही थी, लेट होगा सोच के, क्योंकि घर में आके मुझे डिनर भी बनाना था। फटाफट करूँगी सोच के मैं जूडियो का जो ग्लास होता है ना उसमें जाके इतना ज़ोर से टकराई, मेरा माथे पर बहुत ज़्यादा चोट लग गया। और कुछ टाइम के लिए ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मेरा अपोजिट साइड में वॉचमैन था, बस मैं उसको देख के ना देखते ही रह गई, मतलब क्या हुआ समझ में नहीं आया। तो मेरा हाथ फटाक से मेरा माथे पे चला गया, इतना ज़ोर से लगाया क्या मैंने। फिर हाथ का साइड में से ब्लड पानी का जैसा बहने लग गया। मेरा आईलैश का ऊपर से पानी का जैसे पूरा ब्लड निकलने की इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ ना, मैं इतना डर गई। और फ्रांसिस को पार करके आते आते थोड़ा 2 मिनट तो लग गया था। तब तक तो लोग भीड़ हो गए थे, पूरा जमा हो गया था। लेकिन थैंक गॉड कि उस भीड़ में एक औरत आगे बढ़ के आई। फिर उन्होंने मेरा माथे में पकड़ा, फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के सब कॉटन वॉटन लाने के लिए बोला। फिर जूडियो का अंदर से कॉटन और ये सब क्या क्या ला के दिया। फिर वो लेडी ने पूरा मेरे सिर पे लगा दिया। मैं तो तब तक पूरा हालत ख़राब हो गया था। फिर फ्रांसिस पहुँचे, फिर फटाक से मेरे को लेके हॉस्पिटल चले गए। हमने क्या हुआ कुछ समझ में ही नहीं आया। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद में फिर वहाँ पे चेक किया। मैं तो हॉस्पिटल में भी रोए जा रही थी। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा चोट लग गया, क्योंकि ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हुआ था ना, मुझे लगा कि गया मेरे माथे में बहुत ज़्यादा चोट लग गया और स्टिच भी पड़ गया, ऐसा फील हो गया था। फिर वहाँ पे भी रोए जा रहे थे, लेकिन थैंक गॉड कि स्टिच नहीं पड़ा। तो डॉक्टर ने ड्रेसिंग वेसिंग करके फिर इंजेक्शन लगा दिया 2, और उसका बाद में थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए बोला। फिर मैं घर में आ गई। नेक्स्ट डे मम्मी पापा को बुलाया था लंच के लिए, तो उसके लिए भी सारा शॉपिंग, व्यू में तो फ़िश चिकन ही ज़्यादा चलता है, तो वो सारा ला के मैरिनेट करके रखा हुआ था। और बस कुछ चीज़ें कमी था, तो वो ही चीज़ें मैं लाने के लिए गई थी ग्रोसरी का सामान में से, और ऐसा हो गया। उस दिन हॉस्पिटल से रात को घर में पहुँचते 10 बज गया था। तो
घर में पहुंचने के बाद में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। नेक्स्ट डे भी मुझे दिन भर दर्द हुआ था, तो आरस और प्रतीश को बिहू का दिन में मैंने दादा दादी के घर में भेज दिया और मैं तो लंच बना ही नहीं सकी। सिर का मतलब अंदर में भी पूरा एकदम दर्द हो रहा था। फिर शाम को फ्रांसिस बिहू है बोल के चलो थोड़ा मेखला चादर ही पहन लो, अच्छा लगेगा बाहर। तो बाहर ही जाके हम लोग शाम को 4 बजे हम लोग ने लंच किया, फिर 1-2 फ़ोटो वोटो खींच के फिर आ गए। तो वही फ़ोटो देख के कोई फ्रेंड्स ने पूछ रहे थे मुझे आपके सिर में क्या चोट लगा हुआ है बोल के, तो वही बात है। तो यहाँ पर मैंने अभी प्रॉन करी बना लिया है कोकोनट मिल्क डाल के, और अभी मैं आरुष और प्रतीश को फटाफट से खिलाऊंगी। और प्रतीश का भी तबीयत ना 2 दिन से उसका भी ख़राब है, उसको भी लूज़ मोशन फिर हल्का सा फीवर ऐसा हुआ था, तो खाने बिल्कुल नहीं मान रहा था। तो मैं उसको ज़बरदस्ती करके खिला रही हूँ। दिन में भी अच्छे से नहीं खाया था आज इसने। तो इस बार बिहू बहुत ख़राब गया हम लोग का, और मुझे लगता है कि भगवान ने बहुत बड़े इंसिडेंट से मुझे बचा लिया है। बहुत ज़ोर से टकराई थी, मतलब मैं बहुत स्पीड में जा रही थी ना, मतलब जल्दी करने के लिए, तो इसलिए ना कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए काम। जल्दी में क्या हुआ काम कभी अच्छा नहीं होता है। मुझे ग्लास ना खुला है जैसा लगा, मैं जाके इतना ज़ोर से टकराई, मतलब मुझे क्या बोलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ है। You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know Enjoying my sweet dish made by the Oli Neelam. मजा आ गया, मजा आ गया। मेरा आरू सबसे अच्छा रिव्यू देता है। आरू कैसा हुआ है? बहुत अच्छे लगा। कितना? 100%। 100%। कैमरा में देखने का टाइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि बहुत डिलीशियस हुआ है ना? और अरे और खाएगा? बोले पापा। आरू और ओके। आलू को बड़ा पीस चाहिए बोले, चलो बच्चे। ए राम सो सॉरी। एक और लाया कि मसाले नहीं दियो। आप लोग भी ट्राई कीजिए। आरू नहीं और नहीं खाएगा, और नहीं खाएगा, पेट दर्द होगा कल। नहीं आरू थोड़ा सा इतना खाएगा पेट दर्द होगा ना। तो हो गया ना, ज्यादा खाया इसने। किचन भी सारा क्लीन हो गया है। डॉक्टर ने इसको कल खोलने के लिए बोला 3 दिन में। 14 को ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आज 16 है, तो कल सुबह इसको खोलना पड़ेगा। देखते हैं पता नहीं कैसा है, और कट कितना डीप है कितना लंबा है वो पता भी नहीं है। जब डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर रहे थे ना, उसका पहले फ़ोटो खींच लिया था उनके मोबाइल से, तो जस्ट दिखाया तो उस टाइम में मेरा कुछ होश भी नहीं था, तो ऐसा लंबा था, फिर थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा कुछ था, पता नहीं। अभी खुलने पर ही कल पता चलेगा। भगवान की कृपा से बाल बची मेरे। मतलब क्या हो गया था उस दिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं सीधा जाके बस इतना ज़ोर से टकराई ना, फिर टकराने के बाद ना मेरा ऐसा फील हुआ मेरा दिमाग ना पूरा झंझना गया। फिर मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया, मैंने जस्ट ये लेफ्ट हैंड से मैंने उसको ऐसे पकड़ा। फिर आगे ना सिक्योरिटी था, मैं उसको बस देखते रह गई थोड़ी देर। फिर कुछ ही सेकंड में मेरा यहाँ से हाथ से पूरा ब्लड ड्रिप होके पूरा यहाँ से गिर गया, आँख में ऐसा होके आँख का आईलेसेस में आईलेस से भी ड्रिप होने लग गया। मैंने मास्क पहना हुआ था, मास्क पूरा भीग गया। इतना ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ ना, पूरा मेरा जो ड्रेस पहन के गई थी उसमें पूरा ब्लड हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने ब्लड को देखा ना तब मैं इतना डर गई ना, क्या करूँ मैं। मुझे तो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा पानी जैसे सिर में डालने से ऐसे आ जाता है ना, वैसा करके ब्लड आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं तो आज ब्लीडिंग से ही शायद मर जाऊंगी। ऐसे पकड़ के एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से फ़ोन करके उनको कॉल लगाया। वो पार्किंग से जस्ट आ रहे थे, वहाँ से जब पहुँच गए थे ना भीड़ हो चुका था पूरा वहाँ पर। मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थैंक गॉड कि एक लेडी थी जिन्होंने देखते ही मुझे संभाला और उन्होंने मतलब कॉटन वॉटन ला के पोंछ दिया।
फिर ये सब सिर में ये सब बांध दिया, कुछ क्या 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 किया मालूम नहीं, और तुरंत ही हॉस्पिटल जाने के लिए बोला। फ्रांसिस आ गए और जस्ट दौड़ दौड़ के हम लोग गए। मुझे तो पूरा चक्कर आ रहा था। हॉस्पिटल में जाके भी मैं इतना रो रही थी क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है ना क्या हुआ कितना हुआ। ब्लड जैसे निकला ना, जितना फ्लो हुआ ना ब्लड का, मुझे ऐसा लगा था कि मेरा ये सब ख़त्म हो गया, मतलब बहुत कट हो गया, डीप हो गया, कुछ स्किन उन निकल आ गया, ऐसा फील हो रहा था मुझे। बहुत डर लगा था। फिर मैं कंटिन्यूस रोए जा रही थी। फिर डॉक्टर लोग बोल रहे थे फाउंडेशन लगाने से ढक जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्या फाउंडेशन बोल रहा है बोल के मुझे बोलने को मन कर रहा था, डांटने को मन कर रहा था। फिर कंट्रोल किया मैंने खुद को, नहीं यही डॉक्टर है, रात को यही इमरजेंसी में डॉक्टर है, इन्हीं को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलूँगी बोल के मैंने कंट्रोल कर लिया। बहुत गुस्सा आ गया था मुझे डॉक्टर के ऊपर में। उसके बाद में 2 इंजेक्शन दिया, थोड़ा देर रेस्ट लेने के लिए बोला, फिर ये सब बैंडेज वैंडेज लगा के फिर भेज दे घर में। 3 दिन में इसको खोलने के लिए बोला है, तो कल 3 दिन होगा। तो मेरे साथ ऐसा होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। घर में जाना है, खाना बनाना है, उसी का मुझे टेंशन हो रहा था। उसी थॉट में मैं फटाफट जाऊंगी और बस में आरोजो प्रदेश के लिए 2 टी शर्ट उठाऊंगी, फिर मैं निकलूंगी, ऐसा सोच के मैं गई थी। इतना स्पीड में गई ना, मैंने देखा ही नहीं, मुझे लगा कि ग्लास खुला है लेकिन वो बंद था। जाके सीधा एकदम खुद को मैंने ऐसे ठोकर लगा लिया। और यहाँ पर ये भी जगह पूरा दर्द हो रहा है। आग का एयर बॉल्स है ना, ये भी कल तक पूरा दर्द हो रहा था। ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कुछ ग्रह था जो चला गया। अभी ये खोलने के बाद पता चलेगा कितना कट है। मुझे तो दाग होगा बोल के बहुत टेंशन हो रहा था, उसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। जो जैसा है अभी उसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खोलने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ है। तो इसलिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी आराम से, मन भी ख़राब था। इधर से बच्चे का भी तबीयत ख़राब, प्रत्युष का तबीयत इतना ख़राब हो गया था। कैसे कैसे 3 दिन मैंने पार कर लिया। अभी आज से थोड़ा बेटर लग रहा है आज, इसलिए मैंने थोड़ा काम वाम भी किया। तो ये गाइस इसका ब्लॉग में एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। और मेरे लिए प्रे करना प्लीज़ ना कि यहाँ पे दाग ना आए, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है।